नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत कुमार और हम लेकर आए हैं इंडियन डिफेंस की 5 सबसे बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। क्या आप जानते हैं डीआरडीओ फ्यूचर रेडी BVR-AAM मिसाइल बना रहा है। वहीं HAL मार्च 2025 तक 6 तेजस डिलीवर करेगा और जेन टेक्नोलॉजी ने अपना नया एंटी ड्रोन सिस्टम लॉन्च किया है। IIT कानपुर ने आर्मी के लिए इंडिजिनस कामी केज ड्रोन बनाया है और तेजस MK-1A को अलग अलग देशों के वेपन से पावरफुल बनाया जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज की पहली अपडेट्स के साथ। डीआरडीओ ने अस्त्रा मिसाइल सीरीज की अगली वर्जन अस्त्रा MK-4 के डेवलपमेंट पर फोकस कर रही है। डीआरडीओ ने अस्त्रा MK-1 मिसाइल को ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स के लिए ऑपरेशनल बना दिया है, जो एक सॉलिड अचीवमेंट है क्योंकि ये इंडिया का पहला सक्सेसफुल इंडिजिनस बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। इस मिसाइल ने इंडियन एयरफोर्स को लॉन्ग रेंज तक इनेमी एयरक्राफ्ट को टारगेट करने की कैपेबिलिटी दी है। अस्त्रा MK-2 जो पहले ही टेस्टिंग फेज के एंड पर है, उसमें टेक्नोलॉजी को और अपग्रेड किया गया है ताकि इसका रेंज और एक्यूरेसी बढ़ सके। अब डीआरडीओ का फोकस अस्त्रा MK-4 मिसाइल पर है, जो नेक्स्ट जनरेशन एयर कॉम्बैट के लिए स्पेसिफिकली डिजाइन की जा रही है। इसका मकसद हाई स्पीड स्टील्थ एयरक्राफ्ट को टारगेट करना है, जो 2030 तक काफी कॉमन हो सकता है। अस्त्रा MK-4 अपने पिछले वर्जन से ज्यादा पावरफुल होगा। यह एडवांस स्टील्थ एयरक्राफ्ट जो रडार पे मुश्किल से दिखता है, उसे भी टारगेट कर सकता है। इसलिए डीआरडीओ इसमें नए एडवांस गाइडेंस सिस्टम और प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें मल्टीपल मोड सीकर का यूज होगा ताकि मिसाइल स्टील्थ टारगेट को भी ट्रैक कर सके। साथ ही ये मिसाइल लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्ट फीचर के साथ आएगी, जिससे दुश्मन को इसका पता लगाना मुश्किल होगा। इस मिसाइल को लॉन्ग रेंज और हाई स्पीड के लिए बनाया जाएगा। डीआरडीओ रैमजेट प्रोपल्सन जैसे नए इंजन टेक्नोलॉजी भी एक्सप्लोर कर रहा है, जो मिसाइल को ज्यादा स्पीड और रेंज प्रोवाइड करेगी। इंडियन एयरफोर्स से फीडबैक मिलते ही डीआरडीओ इस मिसाइल को अगले कुछ सालों में प्रोटोटाइप टेस्टिंग तक ले जाने की सोच रहा है। डीआरडीओ का टारगेट है कि 2030 तक ये मिसाइल फुल्ली ऑपरेशनल हो जाए। हैदराबाद की कंपनी जेन टेक्नोलॉजी ने अपना नया एंटी ड्रोन सिस्टम कैमरा अस्थिर स्तंभ 640 लॉन्च किया है। इस कैमरे की खासियत यह है कि यह बहुत ही हाईटेक है, मतलब इसमें एडवांस सेंसर लगे हैं जो दूर से ही ड्रोन को स्पॉट कर सकता है। ये कैमरा ड्रोन की एक्टिविटी को रियल टाइम में डिटेक्ट करता है और ऑपरेटर को वार्न कर देता है। यानी अगर कोई ड्रोन सिक्योर्ड बॉर्डर में घुसने की कोशिश करे तो ये कैमरा उसकी तस्वीर ले लेगा और उसकी लोकेशन बता देगा। जेन टेक्नोलॉजी ने इस सिस्टम को इस तरह से डिजाइन किया है कि ये मिलिट्री, बॉर्डर सिक्योरिटी और सेंसिटिव इंस्टॉलेशन जहां ड्रोन से थ्रेट होता है वहां बहुत ही यूजफुल है। और ये सिर्फ स्पॉटिंग तक ही नहीं रुकता, इसमें ड्रोन को ऑटोमेटिकली ट्रैक करने की भी कैपेबिलिटी है। तो सिंपल बात करें तो यह अस्थिर स्तंभ 640 एंटी ड्रोन सिस्टम एक हाईटेक कैमरा टेक्नोलॉजी है जो हमारे बॉर्डर और इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन को ड्रोन के थ्रेट से बचाने में हेल्प करेगी। जेन टेक्नोलॉजी का ये नया टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी के लिए फायदेमंद टूल है, जो ड्रोन के बढ़ते यूज और उनके पोटेंशियल डेंजर को ध्यान में रखते हुए बहुत जरूरी है। यानी ये सिस्टम हमें ड्रोन के अटैक से बचाने में हेल्प करेगा। IIT कानपुर ने एक इंडिजिनस ड्रोन बनाया है जो स्पेसिफिकली मिलिट्री ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया गया है। इस ड्रोन को स्वदेशी कामी केज ड्रोन कहा गया है, जो इंडियन आर्मी के लिए बनाया गया है। ये ड्रोन बैटलफील्ड पर इनेमी टारगेट को जल्दी आइडेंटिफाई करने और न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करेगा, जो टैक्टिकल इंगेजमेंट को काफी बदल देगा। ये डेवलपमेंट आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव से जोड़ी है, जो इंडिया का अपने डिफेंस सिस्टम में सेल्फ रिलायंस अचीव करने पर फोकस करता है। मतलब ये ड्रोन इंडिया के लिए एक बड़ा माइलस्टोन है, जहां हम इंडिया में ही एडवांस अनमेंडेड सिस्टम बना रहे हैं। ड्रोन का लेबोरेटरी टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और अब फुल स्केल ट्रायल्स होने वाला है, जो इंडियन आर्मी के अप्रूवल के बाद शुरू होगा। ये ड्रोन काफी इनोवेटिव फीचर के साथ आता है जो मॉडर्न वॉरफेयर में यूज होगा। इसका डिजाइन फोल्डेबल फिक्स्ड विंग है जो 2 मीटर लंबा है, इसलिए ये कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल है। इसे कैटपल या कैनिस्टर लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है, जो डिप्लॉयमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी देता है। इसका वॉरहेड कैपेसिटी 6 kg तक है, जो एनिमी टैंक्स, वेपन और पर्सनल को न्यूट्रलाइज करने के लिए काफी है। ये ड्रोन 100 किलोमीटर तक स्ट्राइक कर सकता है, जो सेफ डिस्टेंस से प्रिसीजन स्ट्राइक को इनेबल करता है। इसमें स्टील्थ टेक्नोलॉजी भी है जो रडार से बचने में हेल्प करती है ताकि मिशन के दौरान ये सरवाइव कर सके। और सबसे खास बात यह है कि ये ड्रोन AI इनेबल्ड विजुअल गाइडेंस सिस्टम के साथ आता है, जो रियल टाइम में डिसीजन लेता है ताकि ये डेंजर एरिया में भी इफेक्टिवली ऑपरेट कर सके। HAL अपने कमिटमेंट के हिसाब से इंडियन एयरफोर्स को 6 तेजस MK-1 ट्रेनर एयरक्राफ्ट मार्च 2025 तक डिलीवर करने की तैयारी कर रहा है।
ये एयरक्राफ्ट पायलट ट्रेनिंग और स्क्वाड्रन कैपेबिलिटी को बूस्ट करेगा। अब तक इन 6 ट्रेनर एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है। एचएएल ने इंजन सप्लाई चेन इशू का स्मार्ट सॉल्यूशन निकाला है। कुछ जेट में टेम्पोररी पुराने कैटेगरी बी इंजन लगाए गए हैं। जब नए एडवांस इंजन आ जाएंगे तो उन्हें स्वैप कर दिया जाएगा ताकि एयरक्राफ्ट तुरंत ऑपरेशनल हो सके बिना परफॉर्मेंस को सेक्रीफाई किए। 2021 में इंडियन एयरफोर्स ने 18 तेजस MK-1 ट्रेनर एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया था जो स्क्वाड्रन ट्रेनिंग और पायलट को एडवांस तेजस MK-1A वेरिएंट में कन्वर्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। इन ट्रेनर्स की हेल्प से पायलट एयरक्राफ्ट के एवियोनिक्स और ऑपरेशनल सिस्टम को जल्दी से समझ सकते हैं। तेजस MK-1 ट्रेनर डुअल सीटिंग कैपेसिटी के साथ आता है जो पायलट को रियलिस्टिक ट्रेनिंग एक्सपीरियंस देता है। ये ट्रेनर लाइव फाइट और सिमुलेशन एक्सपीरियंस के लिए परफेक्ट है जिससे पायलट की स्किल और कॉन्फिडेंस दोनों इनहेंस होती है। ग्लोबल सप्लाई चेन इशू की वजह से एचएएल को F404 इंजन की सप्लाई में डिले का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन ये इंजन ट्रेनिंग के लिए काफ़ी है और जैसे ही नए इंजन मिलेंगे उन्हें रिप्लेस कर दिया जाएगा। एचएएल का कमिटमेंट 2025 तक पहले 6 ट्रेनर डिलीवर करना है जो इंडियन एयरफोर्स के लिए अच्छी न्यूज है। इन ट्रेनर से इंडियन एयरफोर्स अपने पायलट के लिए ज़्यादा फ्लाइट आवर इंश्योर कर पाएगा और ये पुराने ट्रेनर के कंपैरिजन में एक एडवांस और कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है। एचएएल अपने शेड्यूल पर काम करते हुए आने वाले कुछ सालों में बाकी के 12 ट्रेनर भी कंप्लीट कर देगा। इंडिया का LCA तेजस MK-1A एक एडवांस वर्जन के रूप में रेडी हो रहा है जो अलग अलग देशों के सोफिस्टिकेटेड वेपन से लैस होगा। ये जेट अब JDAMER हैमर मिसाइल, स्पाइस प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन, AI तारीख गाइडेड बॉम्ब और डियाडो के तारा स्मार्ट बॉम्ब को कैरी कर सकेगा। ये तेजस को उन कुछ फाइटर्स में से एक बनाता है जो मल्टीपल कंट्री के वेपन को इंटीग्रेट कर सकता है, जो दिखाता है कि इंडिया अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को डाइवर्सिफाई करना चाहता है और साथ ही सेल्फ रिलायंट भी बनाना चाहता है। तेजस MK-1A को एचएएल ने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत डेवलप किया है, जिससे इंडिया की एयर कॉम्बैट कैपेबिलिटी को कटिंग एज टेक्नोलॉजी और वर्सेटिलिटी के साथ बढ़ावा मिले। अब ये जेट USA, फ्रांस, इजराइल, UAE और इंडिया के बनाए हुए एयर टू सरफेस वेपन को यूज करके अलग अलग मिशन को कंप्लीट कर सकता है। इस जेट में लगने वाला JDAMER बॉम्ब GPS गाइडेंस का इस्तेमाल करता है, जिससे ये हाई रिस्क सिचुएशन में भी ग्राउंड टारगेट पर एक्यूरेट स्ट्राइक कर सकता है। फ्रेंच हैमर मिसाइल की वजह से तेजस MK-1A डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक के लिए भी रेडी है और इजराइल के स्पाइस बॉम्ब इसे सर्जिकल स्ट्राइक के लिए आइडियल बनाता है, खासकर जब GPS ना हो। UAE के AI तारीख बॉम्ब और डियाडो के इंडिजिनस तारा स्मार्ट बॉम्ब इसे टेक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी देता है ताकि तेजस हर तरह के सिचुएशन में परफॉर्म कर सके। ये सब फीचर्स तेजस MK-1A को एक वर्सटाइल और पावरफुल फाइटर बनाता है जो इंडियन एयरफोर्स को इनहेंस स्ट्राइक कैपेबिलिटी देगा। ये डाइवर्स आर्सेनल इंडिया को दूसरे सप्लायर पर डिपेंडेंसी कम करने में हेल्प करेगा और हमारी एयर सिक्योरिटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा, जो आने वाले समय में इंडियन एयरफोर्स की कॉम्बैट रेडीनेस को बूस्ट करेगा। इंडिया के मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पर अपडेट्स के लिए बने रहिए। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।